ETL ELT है ना, बहुत क्विकली हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक, कुछ भी नहीं है। इसका रियल वर्ल्ड एनालॉजी जो मुझे सबसे अच्छा लगता है या जिससे मैं इसको समझता हूँ वो है ऑयल की रिफाइनिंग करना। एक तो क्योंकि मेरा दोस्त भी रिफाइनरी में ही है, सौरभ, तो काफ़ी अच्छे से मेरे को उसी के थ्रू समझ में आता है, जैसे प्लांट में विजिट करता है। तो जब डेटा इंजीनियरिंग या ये वाले सब जब तुम काम कर रहे हो तो इसको उस पर्सपेक्टिव में सोचोगे कि पाइपलाइन क्या होता है, वो क्या होता है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक तरीका होता है कि जहाँ पे ऑयल मिल गया, गैस मिल गया या और कोई नेचुरल रिसोर्स मिल गया, तो आप उसे वहीं पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड वहीं के वहीं ट्रांसफॉर्म करके अलग अलग पाथ्स पे उसे भेज दे रहे हैं। तो स्ट्रीम का मीनिंग हो गया पाइपलाइन के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया में ऑयल है, तो वो गैस भी सप्लाई करते हैं, पेट्रोलियम भी सप्लाई करते हैं, डीजल भी सप्लाई करते हैं पाइप्स में अलग अलग, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा वे हो सकता है, दूसरा माध्यम हो सकता है बैच प्रोसेस। बैच में क्या है कि शिप के थ्रू जैसे आप भेज रहे हैं एक एक करके, जितना नीड है उतना भेज दिया, ठीक है। अभी जब जा रहा है कहीं तो वहाँ पे आप लोड कर रहे हैं। लोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकदम कंज्यूम नहीं करेंगे ना, मतलब फेंकने लगेगा, स्ट्रीम जैसे अब लगातार आ रहा है, आप होल्ड तो करेंगे ना। जैसे वाटर का कनेक्शन है आपके घरों पे, टंकी का जो वाटर आता है, तो वो भी एक स्टोरेज में रखा जाता है, उसके बाद ही आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे कंज्यूम करते हैं। तो सेम इसमें वही है। तो एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग, इसको कहते हैं ETL, ठीक है। तो सबसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, वही के भी हमने सोचा कि चलो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, आगे जाके लोड कर लेंगे, तो जैसी जैसी हमारी नीड होगी वैसे वैसे हम कर लेंगे काम, ठीक है। सेकंड इसमें जो पॉइंट आता है इसी सेम एग्जांपल में, वो है उदाहरण में कि ELT। अब ELT में क्या हुआ कि मान लीजिए ऑयल मिल गया, या मान लेते हैं कि ऑयल ऐसी लोकेशन पे मिला और रिफाइनरी सेटअप करना पॉसिबल नहीं है, बट हम ऑयल को ड्रिल करके आउट कर सकते हैं, ठीक है। या कई बार क्या होता है कि जैसे कोई छोटी कंट्री है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती एक रिफाइनरी बनाना, तो व्हाट दे डू कि वो पेट्रोल या वो प्री रिफाइन ले लेते हैं, तो वहाँ ETL काम आ गया। ELT जैसे कि इंडिया बैरल्स पे लेता है ऑयल, ठीक है, सऊदी से लेता है, ईरान से लेता है, फिर आपका रशिया से भी लेता है, वेनेजुएला से भी लेता है, तो वो सब एक्सट्रैक्ट होके आ जाता है। यहाँ पे मैंने शिप ड्रॉ नहीं किया, बट शिप भी हो सकता है, ठीक है। एंड वो आता है एंड लोडिंग है हमारी। तो एक और हमने उसको क्या किया, लोड करके फिर रख लिया। हमने कहा भाई देखो यार, तुम तो भेज रहे हो एक्सट्रैक्ट कर करके, बट एक जगह थोड़ा सा रोकते हुए चलो, क्योंकि हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना उसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो हम धीरे धीरे अपनी नीड के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करेंगे और यूज़ करते चलेंगे। ये तो हो गया आपका ELT, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि सिंपल आपका होता है कि ऑयल की डिस्कवरी होना या कोल माइन की डिस्कवरी होना, या आपका क्या कहते हैं बेसिकली गैस की डिस्कवरी होना, गैस पेट। तो डेटा वैसे ही इसमें सेम होता है। तो डेटा की डिस्कवरी मीन्स आइडेंटिफाई करना डेटा को कि क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या कंटेंट है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना कि कहाँ से हमको अब उसको लेके आना। हमें पता तो लगे कि डेटा यहाँ पर है, बट अब लेके कहाँ से आएंगे, कहाँ कहाँ से आएगा वो डेटा, ये पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, लोडिंग होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की डेटा को अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसफॉर्म करते, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, डेटा में थोड़ी गंदगी होती है इसे रिफाइन करते हैं, रिफाइनरी वाला एक चीज़ आ गया, ठीक है। फिर लोड करना, फिर वही डेटा क्वालिटी चेक्स आपको वैसे हो गया, जैसे पाइप लाइन जैसे गैस के होते हैं उसका टाइम टू टाइम एक मेंटेनेंस चेकअप होता है, जैसे रेलवे लाइन होते हैं ना, उनका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चेकअप होता रहता है, सेम वही डेटा क्वालिटी चेक्स वही होते हैं, ठीक है। अब ETL एंड ELT है ना, डेवऑप्स में भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप डेटा को आप इस वे पे सोच सकते हैं कि जब वो टेस्टिंग के लिए उसको भेजते हैं एप्लीकेशन के अपडेट को, तो वहाँ पे वो डेवऑप्स के उस पाइपलाइन में CI/CD में उसको कुछ उस वे भी सोच सकते हैं। बट बेसिकली इसका अधिकतर यूज़ आपके डेटा इंजीनियरिंग वाले पार्ट में होगा, ठीक है, बोथ ETL एंड ELT। अब इसमें थोड़ा बहुत लिखा है, यहीं पढ़ लेना, कुछ ऐसा है नहीं, बड़ी चीज़ है, बहुत सिंपल है। एंड कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं ETL के भी, क्योंकि आप हर जगह ETL आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप या कोई छोटी सी कंट्री, आप उसके लिए फिर क्या करेंगे आप, तो ऐसा तो है नहीं कि यार आप वहाँ जाके क्या कहते हैं रिफाइनरी खोलने लगे, तो आप कहेंगे ट्रांसफॉर्म करा कराए हमको दे दो ऑयल, हमें नहीं चाहिए क्रूड ऑयल कच्चा, आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, हम थोड़ा सा ऊपर पे करके कर लेंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि रिफाइनरी खोलना। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। या कई बार क्या होता है कि हमें बस सीधा डेटा चाहिए होता है क्विकली, ट्रांसफॉर्मेशन अब बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट लोग ये करते रहते हैं कि उन्हें बस डेटा बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, एंड देन यू कैन ट्रांसफॉर्म इट, ओके। सो द ड्रॉबैक्स आर देयर, देन बेनिफिट्स आर देयर, अगेन यू कैन पॉज इट एंड रीड इट राइट हियर। अब कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि रिफाइनरी में आप जैसे रिफाइनरी सेटअप करना है, तो यदि ऑयल है तो ऑयल ड्रिलिंग अलग होगी, यदि गैस मिला तो उसकी ड्रिलिंग अलग होगी। आप सिरे डायरेक्टली उसको बस ड्रिल करके आउट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर इतना होगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गैस के साथ डील करना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग।
तो उसी प्रकार से हमारे अलग अलग यहाँ पे टूल्स है। AWS पे यदि क्लाउड पे करो तो ग्लू है, गूगल क्लाउड का अपना डेटा फ्लो है, जो कि आई थिंक अपाची फ्लो या उसी पे पेस्ट है, वो भी ओपन सोर्स उन्होंने लेके पेस्ट कर रखा है। अब सबसे पहले स्टेप तो वही है हमारा, एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा को, ठीक है। तो अब इस पे कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। या तो पार्शियल एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे कि बहुत सारा डेटा है, मान लो कोल माइन है बहुत बड़ी, तो आप थोड़ा थोड़ा ही तो लेके आते हैं ना उन ट्रक्स में, थोड़ा सा कोल ले लिया, अब थोड़ा सा ले लिया, अब थोड़ा सा ले लिया। इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि मान लो कि कुछ ऐसा डेटा है जो अभी हमें अभी चाहिए क्विकली, हमने वो ले लिया, बट अब इससे रिलेटेड जो डेटा है वो थोड़ी देर बाद हमें चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे फुटबॉल टीम के लिए मैं एग्जांपल अपने DSA वाले कोर्स में दिया हुआ हूँ। तो जैसे कि फुटबॉल टीम के लिए आपको नेम चाहिए, आपने नेम ले लिए। अब यार रोल नंबर्स भी चाहिए, मे बी वेट चाहिए, कि एज भी क्या है उनकी, तो हमें वो चाहिए। तो धीरे धीरे हम इंक्रीमेंटली उस डेटा को ले रहे हैं। फुल एक्सट्रैक्शन में एक ही बार में सब उठा लिया कि लाइक भाई यार सब दे दो, हम देख लेंगे। तो ये ऐसे बेसिकली इसके लिए भी वही, अगेन वही सेम वैसे ही कुछ टूल है, कुछ अलग अधिक है नहीं। इन्फॉर्मेटिका क्लाउड भी अच्छा है काफ़ी। अब एंड में हमारा जो मुझे लगता है एक चीज़ होती है, वही होती है ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन ही मुझे लगता है सबसे मेन होता है। वही आपका रिपेयर करना, उसको पाइपलाइन का मेंटेनेंस चेकअप करते रहना, पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे आए कि कई सारे मल्टीपल पाइप से आप ऑयल को लेके आ रहे हैं, मीन्स डेटा को लेके आ रहे हैं, डेटा इज़ द ऑयल, सो वही चीज़ है। दैन कंप्रेशन आप कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो थोड़ा कम हो। अब गैस को आप सीधे खुले हवा में तो करेंगे नहीं, आप कंप्रेस करेंगे एंड देन एक वो कैप्सूल लाइक जो ट्रक होते हैं उनमें आप ट्रांसफ़र कर देंगे। या पिट्स आप जैसे शिप से शिपिंग कर रहे हैं, तो वो हाईली कंप्रेस कंटेनर्स होते हैं, तो कंप्रेशन को उस वे में सोच सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, यही होती है आपकी ETL ELT। और बाकी का बस इतना ही था इस वीडियो में। चलिए, थैंक यू।